याद रखें, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। शेयर की कीमत दो चीजों या पावर से बदलती है, एक जो इन्हें खरीदने में देरी कर रहे हैं और दूसरे जो जल्दबाजी कर रहे हैं। इनमें कंपनी के वैल्यू, मैनेजमेंट और फाइनेंस काफी मैटर करते हैं। इसलिए किसी शेयर में ट्रेडिंग करते टाइम उस कंपनी की इन चीजों का भी ध्यान रखें। अब आपको ट्रेडिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी जानने की जरूरत है। ट्रेडिंग में भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और जुए में भी, लेकिन जुए और ट्रेडिंग के बीच एक डिफरेंस ये है कि जुए में आपके पास सही स्किल या माइंडसेट हो या ना हो, आप जीत सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए सही स्किल सेट, माइंडसेट और ये चीजें होनी चाहिए, जैसे सही प्लानिंग कि मार्केट किस पैटर्न पर अप या डाउन जा रही है, सभी जरूरी इंडिकेटर्स को देखना आना चाहिए, लॉस के रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अच्छे ट्रेड के लिए परफेक्ट टाइमिंग को पहचानने की आर्ट होनी चाहिए। मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए आपको अपने खुद के इंडिकेटर सेट करने होंगे, जिनसे आप जल्दी और आसानी से उस ट्रेंड को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर मार्केट में काम नहीं करता तो इन दो इंडिकेटर को हमेशा यूज करें। लालच में ज्यादा ट्रेड ना करें और डर के कारण अच्छे ट्रेड को मिस ना कर दें। ट्रेडिंग में पैसों के सिवाय कुछ भी स्टेक पर नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मार्केट आपको जो दे रही है उसे एक्सेप्ट करके पास्ट की गलतियों से सीखकर उस ट्रेंड को समझने के लिए एक इंडिकेटर बना लें और आगे बढ़ें। इसी के साथ ट्रेडिंग के इन बेसिक हिडन ट्रूथ्स को ध्यान में रखें। मार्केट में हर टाइम अननोन डिमांड और सप्लाई की पावर काम करती है, इसलिए मार्केट की सिचुएशन बदलती रहती है, तो अपनी प्लानिंग चेंज के अकॉर्डिंग बनाएं। मार्केट में पैसा बनाने के लिए हर टाइम आगे क्या होने वाला है ये जानने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्लान के हिसाब से बेस्ट करें, बाकी अपने आप हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 20 में से 12 ट्रेड सफल होंगे और 8 फेल हो जाएंगे, लेकिन कब कौन सा ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में आएगा ये पता होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी और समझ के साथ आगे बढ़ते रहें, ये अपने आप हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीफ्स डेवलप करना होगा। जिस तरह के हमारे बिलीफ्स होते हैं, हमारी एनर्जी उसी तरफ ट्रांसफर होने लगती है और हम उसी तरह से सोचते और एक्शन लेते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग के बारे में उसी तरह के बिलीफ्स अपनाने चाहिए जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। इंटरेस्ट और बिलीफ्स एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारे बिलीफ्स होते हैं, इंटरेस्ट भी उसी तरह बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है, हम उसमें भरोसा करने लगते हैं। इसलिए अपने अंदर देखें और इन दोनों पर काम करें। ट्रेडिंग के बारे में अपने इंटरेस्ट को ऐसी चीजों की तरफ मोड़ें जो सफल ट्रेडिंग की तरफ ले जाएं। हम विश्वास को अपने एक्शन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हमारे इंटरेस्ट इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस होकर हम जो एक्शन लेते हैं वो हमारी लाइफ को शेप देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको ट्रेड एनालाइज करना, स्टॉप लॉस और इन टर्म्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग करने में आपका इंटरेस्ट सच्चा और कंसिस्टेंट है तो आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। ट्रेडिंग के बारे में अपनी रियल पोजीशन और इंटरेस्ट को समझने के लिए अपने आप से ये सवाल पूछते रहें कि आप सच में अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारे इंटरेस्ट हमारे थॉट्स को गाइड करते हैं, हमारे बिलीफ्स हमारी लाइफ को कवर करते हैं और जैसा कि आपने जाना कि हम अपने बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर सोचते और एक्शन लेते हैं, इसलिए हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम उन्हीं चीजों को सोचना और करना शुरू कर देते हैं